बताएं, इसमें से क्या समझ नहीं आया? ये समझ नहीं है आप लोगों को? आ गया? तो स्प्रेड ऑपरेटर करता है क्या है, पूरे एरे को ओपन करके उसके अंदर फिक्स कर देता है, लेकिन यहां पे उसने क्या किया, पूरा एक एरे एक ही इंडेक्स पे रख दिया एक साथ। ठीक है, बस ये हुआ है। नहीं है कोई सवाल? आगे चले। अब हमें दो तीन चीजें और देखनी है एरे के बारे में। ये नेस्टेड तो था, ये एरे नेस्टेड तो था, यही नेस्टेड एरे है। अब इसको अगर एक्सेस करना था वो हम देख लेते हैं। पहले हम आते हैं, हम कहते हैं कि लॉग करें कि इसको एरे ए डॉट डॉट लेंथ। ठीक है, तो एरे ए की हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ। एरे ए को कंसोल भी करा लेते हैं। क्या है भाई, 0 से शुरू हो रहा है, 7 तक जा रहा है, लेंथ 8 क्यों आ रही है इसकी? सादिया 8 क्यों आ रही है लेंथ? 0 से शुरू हो रहा है, 7 तक जा रहा है, लेंथ 8 क्यों आ रही है? आप बता दें, लेंथ 8 क्यों आई है? उसके ऊपर 7 है इसलिए वो 8 है। उसका इंडेक्स नंबर 7 है। चलो मैं इंडेक्स नंबर पर 7 है। ये ऐसे तो अभी अपन करा था जिसमें 0 से आप 2 तक लिखोगे तो 2 आपका लास्ट वर्ड है, तो वो मिनिमम पे काम करता है। ऐसे मिनिमम पे काम नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं करें। मतलब वो लास्ट वाले से पहले वाले तक रहता है ना, इसी तरह 0 से स्टार्ट होता है। भाई क्यों आ रही है 8 इंडेक्स? आप बताएं। हाँ हाँ आप बताएं। नहीं आप नहीं बताएं, वो बताएं। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर 7 तक जा रहे हैं, लेकिन 0 भी तो होगा ना, 0 भी तो वैल्यू ले रहा है, तो इसलिए लेंथ तो 8 आएगी, लेकिन इंडेक्सेस 0 से 7 हो। ठीक है, इंडेक्स 0 से 7 है लेकिन लेंथ 8 है। ठीक है, इंडेक्स आ रही है, इंडेक्स 0 से बता रहा है, लेकिन जो लेंथ आ रही है वो ऐसा काउंट बता रहा है। हाँ काउंट बता रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ से शुरू कर लो। अगर आप काउंटिंग 1 से शुरू करते हो तो ये 8 है, अगर 0 से करते हो तो 7 है। सिंपल सा है। ठीक है, और कंप्यूटर में जो है बुक में पढ़ा था ना हमने, कहाँ से स्टार्ट होती है काउंटिंग? 0 से। भाई और कोई सवाल? अब अगर कुछ रह जाए तो अब आप लोग खुद भी रिपीट कर लेना, लेकिन हो गया काफी। कुछ रह गया? अरे कोऑर्डिनेट्स एग्जाम्पल थी, बोलो नेस्टेड एरे रह गया सर। नेस्टेड का मतलब नहीं पता आपको? नेस्टेड एरे सी एक एरे है। ठीक है, इसके अंदर मैंने इंडेक्स 0 पे एरे ए को रख दिया। ठीक है, और इंडेक्स 1 पे मैंने एरे बी को रख दिया, और इसको मैं कंसोल करवा लेता हूं। ठीक है, इस तरह। अब इस जो एरे है, एरे आपके पास एरे सी है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ रही है? 2। ठीक है, और इसके अंदर हर इंडेक्स पे एक और एरे पड़ा हुआ है। तो अगर आपको 5 को एक्सेस करना है, इस वाले 5 की वैल्यू को गेट करना है, तो आप क्या करेंगे? आप एरे सी में आएंगे, उसकी इंडेक्स 0 पे आएंगे, और फिर उसकी इंडेक्स किस पे आएंगे? 0 1 2 3 4 पे आएंगे। इस तरह करेंगे? नहीं, इस तरह करेंगे। हम 4 लिखेंगे तो क्या होगा? हमारे पास 5 आ जाएगा। पहले क्या हुआ, एरे सी के अंदर 2 इंडेक्सेस थी, तो हमने पहले इंडेक्स को पिक किया। अब जैसे हमने उसको पिक किया, उसके अंदर भी एरे था, तो हमने फिर क्या किया? हमने कहा 4। हमने 4 लिखा तो वो 5 आ गया। यहाँ पे 5 वैल्यू आ गई, 5 की जगह कुछ भी हो सकता था। ठीक है जी, हमने इंडेक्स 4 को पिक किया और यहाँ पे आ गया वो। ठीक, कोई सवाल इसमें?
और कोई सवाल नहीं है? नहीं, ये देखिए एरे जो सी था उसकी कितनी इंडेक्स है? 0 और 1। हमने कहा पहले हमने 0 को पिक किया, जब 0 को पिक किया आगे से हमें एक और एरे मिल गया, तो फिर हमने ये वाली जो इंडेक्स लिखी है उस वाले एरे की जी। लेट वो क्या होता है? क्या होता है भाई बताएं? एरे डॉट फ्लेट बताया था मैंने, क्या होता है भाई बताएं? क्या करता है फ्लैट? मैं कब बताया? कहाँ बताया था? यहाँ पे बताया तो था यार। क्या करता है एरे डॉट फ्लैट? ये क्या कर रहा है देखो, ये कह रहे हैं, ये दूसरा एरे है, ठीक है, जो हमने सेम काम किया है। तो आप यहाँ आ जाओ और एरे सी को क्या कर दो? डॉट फ्लैट। तो अब क्या होगा? कोई काम कर देना इसमें तो, लेकिन किस तरह किया है? इधर स्प्रेड ऑपरेटर तो हम अलग अलग एरेज लिख सकते थे ना, यहाँ पे क्या हुआ है कि पूरा एक एरे उसको फ्लैट कर दिया उसको, सही है। और कैसे इंडेक्सेस बनाइए? जो नेस्टेड था सब कुछ खत्म कर दिया और उसको पूरा फ्लैट कर दिया, सही। और कुछ रह गया? कोई सवाल नहीं है ना? आगे चलें। अब 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। 46 है ना, 51 पे स्टार्ट करेंगे। डबल इक्वल्स टू और सिंगल इक्वल्स टू, ठीक है, जो सॉरी ट्रिपल इक्वल्स टू। जो सिंगल इक्वल्स टू है वो पहले से अलॉटेड है, किस वजह से? सिंगल इक्वल टू से हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? वैल्यू असाइन करते हैं ना। तो इससे हम चेक नहीं कर सकते। अगर हमें ये चेक करना है, कंसोल करते हैं, ठीक है, ताकि हमें डायरेक्ट वैल्यू पता चल जाए कि वैल्यू 1 इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू वैल्यू 2 हो। अगर ये यहाँ पे हमें देखें क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्या आ रहा है? फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है भाई? अरे यार सॉरी, ये नहीं है भाई। क्या आ रहा है? फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि 12 और 34 बराबर नहीं है, ऐसा ही है ना जी। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं तो अब क्या होगा? ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, लेकिन ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, लेकिन फिर भी क्या आ गया? ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि डबल इक्वल्स टू क्या करता है? क्या करता है? सिर्फ वैल्यू को टेस्ट करता है, ठीक है, उसकी टाइप कुछ भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम डबल ट्रिपल इक्वल्स टू लगाएंगे तब क्या होगा? टाइप और वैल्यू दोनों को चेक करेंगे, ठीक है। टाइप और वैल्यू को दोनों को चेक किया तो क्या हुआ? फॉल्स हो गया, क्योंकि पहले नंबर था फिर स्ट्रिंग था, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं भाई? लॉजिकल ऑपरेटर्स दो स्टेटमेंट को जोड़ के एक स्टेटमेंट बनता है, कंपाउंड स्टेटमेंट। और वो रिटर्न क्या करते हैं? ट्रू या फिर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? अच्छा, ये गेम हमने खेला था लॉजिकल ऑपरेटर समझने के लिए। बुक में उसने एक गेम रखा हुआ है गैस हू के नाम से, ठीक है। गैस हू क्या करता है? इज अ पॉपुलर फैमिली गेम दैट इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू गेस अ पर्सन
बाय आस्किंग यस और नो क्वेश्चंस अबाउट देयर अपीयरेंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये आ रहा है, ये चार आपके पास क्या है कैरेक्टर्स के, एल्फी, बेटी, गैमा और डेल। ठीक है, इनके अपीयरेंस अलग अलग है, राइट। किसी ने कैप पहना हुआ है, किसी ने ग्लासेस पहने हुए हैं, किसी ने ग्लासेस और कैप दोनों नहीं पहने हुए। ठीक है, और किसी ने ग्लासेस और कैप पहने हुए। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये पूछे आपसे एक सवाल, हु इज वेयरिंग ग्लासेस? डेल और बेटी ने क्या पहने हुए हैं? ग्लासेस। तो ये ट्रू हो गया और बाकी सारा फॉल्स हो गया। ठीक है, सब तो नहीं है। निगेशन क्या करता है भाई? अभी हमने एक ही करे, वो पढ़ा है ना। सबसे पहले हमारे पास है निगेशन, मतलब लॉजिकल नॉट। आप निगेशन के आगे कुछ अगर ट्रू रखते हैं तो वो फॉल्स बना देता है, अगर फॉल्स रखते हैं तो ट्रू बना देता है, बस ये है। ठीक है, निगेशन अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके क्या होता है। निगेशन की एग्जांपल उसने यहाँ पे दी हुई है, हु इज नॉट वेयरिंग अ ग्लासेस, हु इज नॉट वेयरिंग ग्लासेस। तो फिर हमारे पास ट्रू आ रहा है, एल्फी और गैमा ट्रू आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्लासेस नहीं पहने हुए, तो फॉल्स आना चाहिए, लेकिन निगेशन वाला है, नॉट है, तो उसने ट्रू करके दिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर हमारे पास है हु इज नॉट वेयरिंग अ हैट, एल्फी एंड डेल। ठीक है, और उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, ये निगेशन है। फॉर एग्जाम्पल हम ये लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। अगर हम यहाँ पे ट्रू लिखते हैं तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और अगर हम यहाँ पे जीरो लिखते हैं तो क्या रिटर्न करेगा? क्योंकि जीरो क्या है, और फिर से हम यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये नंबर क्या है। और दूसरा हमारे पास था ना ये भी क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, क्योंकि क्या है? फॉल्स है। आ रहा है समझ में? नेगेशन क्या करता है? अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू कर देता है। वो भी देख लेते हैं साथ ही। अगर हम डबल लगाते हैं तो क्या होता है, वो वैल्यू को जो ओरिजिनल वैल्यू आई थी वो दिखा देता है। ठीक है, तो अगर ये ट्रू था तो पहले इसको फॉल्स करेगा, फिर दोबारा से ट्रू कर देगा, इस तरह। ठीक है, कोई सवाल? लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड क्या करता है? हु इज वेयरिंग ग्लासेस एंड अ हैट। अब कंडीशन दे दी ना उसने, ग्लासेस और हैट दोनों होने चाहिए तभी ट्रू होगा। तो कहाँ पे ट्रू आ रहा है? सिर्फ बैटी पे, क्योंकि उसने ही ग्लासेस और हैट पहने हुए, इसने हैट पहना हुआ, इसने ग्लासेस पहने हुए। ये दोनों फॉल्स इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन एंड की है। एंड का मतलब क्या होता है? दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये कंसीडर ट्रू किया जाएगा। ठीक है, तो एंड को लिखने का तरीका ये है। सही है? और लिखा होता तो ये नहीं होता ना, ये नहीं होता, ये तीनों हो जाते। ठीक है, और लिखा होता तो। लॉजिकल और लिखने का तरीका कैसे है भाई? ये पाइप डाल दो। ठीक है, कंपैरिजन हमने पढ़ लिया। ठीक है, डबल इक्वल्स टू और ये सब कुछ। हार्ड इक्वलिटी भी पढ़ लिया। इनइक्वालिटी क्या होता है भाई? ये ट्रू कब देगा? जब वहां से फॉल्स रिटर्न होगा, मतलब नॉट इक्वल्स टू होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एज को लेते हो। ठीक है, आपने कहा एज इक्वल्स टू 18 है, आपने कहा एज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 18 हो, तो आप किस तरह लिखोगे? इसको ही ले लो। चलो, ये क्या आएगा यहाँ पे? फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि ये
ट्रू था तो इसने क्या कर दिया, फॉल्स। और अगर एक और डबल वो लगा देंगे तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा ऑपरेटर है, ग्रेटर देन आपको पता है। ग्रेटर देन क्या होता है भाई, ये इस तरह आप लगाते हो। ठीक है, आपने कहा 10 ग्रेटर देन 20 है या नहीं। ठीक है, ये आप किसी कंसोल में लिख लो। क्या आ रहा है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 20 नहीं है। ठीक है, सेम आप इधर आओ और इसको रिवर्स कर दो। अब ये बोल रहा है कि 10 20 से छोटा है या नहीं है, तो ट्रू आ गया। ठीक है, और अगर सेम इसी को आप ये कर दो। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि दो हमने लगा दिए, या फिर ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल्स टू हो। सेम आप इस तरीके से यहां भी लगा सकते हो, लेस देन या फिर ठीक है, यहां ट्रू हो जाएगा। ठीक, ये भी सेम नहीं है, ये सेम है या नहीं है। These operators can also be used with the strings which will alphabetically order to check if one string is less than the other. ठीक है, ये कह रहा है एप्पल बनाना से छोटा है या नहीं है, या नहीं, कैसे बता रहा है वो। यहाँ पे कितने अल्फाबेट्स हैं, 6, और यहाँ पे कितने 7, तो एप्पल जो है बनाना से छोटा हो गया, ट्रू आ गया। ठीक है, सेम इसको ये कर दो, अभी भी फॉल्स आएगा ना, क्यों, क्योंकि एप्पल बनाना से बड़ा नहीं है। ठीक है, हाँ अब आ गए हम फ्लो चार्ट, फ्लोस पे। ठीक है, इसका बताएं। फ्लो चार्ट इसी होता है, जैसे हमने यूजर को एक प्रॉम्प्ट दिया कि जैसे वो यस और नो में आंसर करेगा, तो इफ और एल्स से हम ये कर सकते हैं कि जो अगर वो यस करे तो उसको ये पॉपअप शो, और नो करे तो ये पॉपअप शो। इफ से हम यस वाले को कर सकते हैं, एल्स से नो वाले को कर सकते हैं। अभी ये पूछ रहा है आपसे, एक कंडीशन है आर यू टायर्ड, और अगर वो यस बोलेगा तो वो आपको क्या कह रहा है, सो जाओ। अगर आप टायर्ड नहीं हो तो क्या कर दो, रनिंग पे चलो। ठीक है, या प्ले करो या कुछ भी करो। सही, तो लॉजिक से डिफरेंट। चलो अब जाओ यार, थैंक यू। अब हम इफ को देख लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वो हैं जो हमने रिपीट करी हैं, कुछ नया नहीं पढ़ा हमने, तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा आज नया पढ़ने के लिए। सर आप मिस आपके लिए जो है ना वो काफ़ी है, बाकियों के लिए सिर्फ रिवीजन था, आप लोग को रुकना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ने के लिए। और ठीक है, खैर देखते हैं हम इफ को लिखने का तरीका क्या है। इस तरह लिखेंगे और यहाँ पे ये होगा, ये जो ब्रैकेट्स हैं राउंड वाले, यहाँ पे क्या आती है, कंडीशंस आती हैं। अब जो जितने ऑपरेटर्स हमने पढ़े ये सारे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा लेट ए इक्वल्स टू 1, ठीक है, और लेट बी इक्वल्स टू 1, दोनों 1 है। ठीक है, मैंने कहा ए अगर इक्वल्स टू हो बी के, तो यहाँ पे अलर्ट दिखा दो। ठीक है, अलर्ट ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, क्या आएगा हमारे पास, अलर्ट आएगा। अलर्ट में क्या लिखा होगा, a इक्वल्स टू बी है। सही है। अब अगर हम b को चेंज कर दें यहां से, तो हमारे पास क्या होगा, अब रिटर्न ट्रू नहीं होगा, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा इस तरीके से, कोई अलर्ट नहीं आ रहा। ठीक है, ये क्या हुआ है, उसने चेक किया है अगर a की वैल्यू b के इक्वल्स है, अगर है तो आप अलर्ट दिखा दें, अगर नहीं है तो आप क्या करें, कुछ भी ना करें। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर जो कोड है वो तभी चलेगा जब ये वाली कंडीशंस ट्रू होंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाए और फिर भी आप कुछ यूजर को दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखें एल्स और उसके आगे डालें
ब्रैकेट्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखे हैं अलर्ट दोबारा से, या कुछ भी लिख दें आप, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ भी पूरा कोड रन कर सकते हैं, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू, एक नॉट इक्वल्स टू बी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं वैल्यूज के हिसाब से, ठीक है। अब हमने तो यहाँ पे ए और 3 लिखा है, ठीक है, लेकिन प्रोग्राम्स में ऐसा नहीं होता ना, वैल्यूज डायनेमिक होती हैं। हम यूजर से वैल्यूज लेते हैं या कहीं और से वैल्यूज उठ के आ रही होती है, हम कंपेयर करते हैं और चीजें शो करवाते हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो हमने प्रॉम्प्ट के थ्रू भी वैल्यूज लेके चेक किया था। अच्छा, अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी है, फॉर एग्जांपल आपने कहा a इक्वल्स टू बी है, आपने एक और कंडीशन लगाई एल्स इफ, और यहाँ पे दोबारा आपने टेस्टिंग करी, आपने कहा अगर a इक्वल्स टू 2 है, तब आप बोलो, तब आप कुछ और दिखा दो, ठीक है। इस तरह ये पूरा फ्लो कंट्रोल होगा। सर आपने 3 दफा इक्वेशन बनाया, यहाँ पे अभी तो हमने पढ़ा 3 दफा इक्वल्स टू, ये क्यों पढ़ा था हमने? 2 भी हैं 3 भी हैं। अगर 2 लगाएंगे तो अगर ये स्ट्रिंग भी होगा और वैल्यू सेम है, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू नंबर, एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है, तो वो ट्रू दे देगा। लेकिन अगर आप ट्रिपल इक्वल्स टू लगाएंगे तो वैल्यू के साथ वो टाइप भी चेक करेगा, ठीक है। तो अभी मैं कह रहा हूं कि अगर a इक्वल्स टू 2 है तो ये दिखा दो, फिर आप बोलो एल्स इफ नहीं, कुछ और भी चेक करना है आपने, यहाँ आ जाओ दोबारा से और आप कहो a इक्वल्स टू 3 है। अच्छा, अगर a इक्वल्स टू 3 है तो तब आप अलर्ट दिखा दो ये, एल्स अगर ये कुछ भी नहीं होता तो आप एल्स ये दिखा दो, ठीक है। अभी मैंने रन किया तो क्या करे, a इज नॉट इक्वल्स टू b, लेकिन a इक्वल्स टू 3 है, नहीं है, नहीं है ना। हम इसको करते हैं 3, तो अब कौन सा वो आएगा प्रॉम्प्ट हमारे सामने, a इज इक्वल्स टू b हो गया। ये कौन सा चल रहा है? पहला ही चल गया। क्यों पहला क्यों चला? a, ठीक है। अगर मैं ये कर दूं यहां से, अब कौन सा चलेगा? ये चलेगा, ये नहीं चलेगा ना। और ये चलेगा, और ये भी नहीं चलेगा। क्या, क्यों नहीं चलेगा? ये क्यों नहीं चलेगा? ये चलेगा, a इक्वल्स टू 3 है, ऊपर a की वैल्यू क्या है, तो इसको चलना चाहिए ना, ठीक है। a इज इक्वल्स टू 3, और अगर ये कुछ भी ट्रू ना हो तो फिर क्या होना चाहिए? a इज नॉट इक्वल्स टू b, ठीक है। कोई सवाल? कोई सवाल है? मोबाइल ऊपर रखें सब। कोई सवाल नहीं है भाई? कोई सवाल? यहीं तक पढ़ा था हमने। एल्स स्टेटमेंट देख लिया हमने, एल्स इफ देख लिया, ठीक है। और ये हमने गेम बनाया था, राइट। फिर हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट क्या करता है? ये कह रहा है कि द प्रीवियस कोडिंग एग्जांपल शोड दैट यू कैन स्ट्रिंग मल्टीपल इफ एंड एल्स स्टेटमेंट टुगेदर टू मेक अ लॉजिकल डिसीजन। इसकी बात कर रहा है कि हम मल्टीपल एल्स इफ लगा के लॉजिकल डिसीजंस बना सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ है यार? स्विच को यूज करके हम मल्टीपल स्टेटमेंट, सॉरी एल्स इफ को यूज करके मल्टीपल स्टेटमेंट बना सकते हैं। जिस तरह एक एग्जांपल आपके पास ये है, ठीक है। एक ये आपका क्या बना हुआ है, प्रॉम्प्ट लगा हुआ है। प्रॉम्प्ट में आप पूछ रहे हैं हाउ मेनी लेग्स डज योर फेवरेट एनिमल हैव। अगर आप बोलते हैं 0 तो आप कहते हैं योर फेवरेट फिश एनिमल इज फिश। अगर आप कहते हैं 2 तो वो कहते हैं पेंगुइन। फिर कहते हैं अगर 4 है तो एलिफेंट, 8 है तो ऑक्टोपस, और अगर आप आई एम नॉट श्योर व्हाट एनिमल्स हैव दैट मेनी लेग्स, ठीक है। अगर आप 8 से ज्यादा डालते हैं
तो वो आपको क्या कहता है, ये बता देता है, ठीक है। उसके बाद कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में। अब आपको क्या करना है, एक और तरीका है यही चीजें लिखने का, वो है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, उसी तरीके से लेता है और आप यहाँ पे स्विच लिखते हैं और ये वैल्यू लिखते हैं। अभी जो वैल्यू है वो आपने यहाँ लिखी थी ना चेक करने के लिए, सेम आप वैल्यू यहाँ लिखते हैं और फिर आप केसेस बनाते हैं, ठीक है। केस में आप जो है ना लॉजिक लिखते हैं, जो लॉजिक आप ब्रैकेट में लिख रहे थे वो आप कहाँ लिखते हैं, केस के आगे। पहला केस है, अगर लेग 0 है तो क्या दिखा दो ये, अगर लेग 2 है तो ये दिखा दो, 4 है तो ये, इस तरह। और अगर डिफॉल्ट है मतलब आपकी ये केसेस से मैच नहीं कर रहा तो आप डिफॉल्ट दिखा दो, ठीक है। ये लिखने का तरीका ऐसे है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ये इसी तरीके से लिखा जाएगा। इसमें ब्रेक भी लगाना है हमने हर उसके अंदर, ठीक है। हमने स्विच लिखा और यहां पे क्या लिखना है, वैल्यू देनी है, ठीक है। वैल्यू दी और फिर आपने केस को मैच किया, केस 0 है, 2 है, 4 है, 8 है, ठीक है। उसके हिसाब से आपने अलर्ट्स दिखा दिए। ये पूछ रहे हैं, आपने कहा लेग्स इतनी सारी हैं, उसने क्या बोला, आई एम नॉट श्योर व्हाट एनिमल दैट हैज मेनी लेग, ठीक है। अब आप दोबारा आओ, आपने कहा 4, आपको बताएगा कि क्या है, एलिफेंट, ठीक है। इसमें कोई सवाल, हाँ ब्रेक लगाना जरूरी है, ये जरूरी है, ठीक है। हर उसके बाद आपको ब्रेक करना है, ठीक है, ताकि वो दोबारा दूसरे केसेस को ना देखे, ठीक है। ये देख लिया और बस खत्म, ठीक है। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं हम, इसी को कॉपी करते हैं। अच्छा, ज्यादातर ऐसे होता है कि अच्छा मैं एक यूजर से पूछ रहा हूं, विच मंथ इज योर फेवरेट, राइट इन नंबर, ठीक है। नंबर में यूजर मुझे क्या देगा, प्रॉम्प्ट देगा, ठीक है। मैं उससे पूछ रहा हूं कि आपका कौन सा मंथ जो है ना फेवरेट है, ठीक है। तो अब मुझे जो केस है वो कितने बनाने पड़ेंगे, कितने बनाने पड़ेंगे, 12। और मैं इस तरह 1 से शुरू करता हूं और मैं यहां पे कहता हूं योर फेवरेट मंथ इज, ठीक है। ठीक लिखा है ना, ये इसी तरीके से लिखना है, ब्रेक करना है और फिर दूसरा केस लिखना है। कितने होंगे, 12, ये ज्यादा होगा है ना, 3 होगा, यूजर 4 भी दे सकता है, 5 हो गया, 7 हो गया, 10, 11 और 12। ठीक है। तो पहला मंथ जनवरी है, दूसरा स्पेलिंग अगर गलत हो तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही ना यहाँ पे।
ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। अब आप इसको जब रन करोगे, ये लेग्स की जगह आप मंथ्स लिख दो। ठीक है, आपने 4 दिया, ये अप्रैल बता देगा आपको। ठीक है, दोबारा चलाओ, आपने ये दिया, वो बोल रहा है ये कोई मंथ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लॉजिक्स मेंटेन हो रही है। ठीक है, अब ये सिर्फ अलर्ट नहीं होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोड लिखा होता है और चीज़ें होती हैं। सही, तो एक हमने पढ़ लिया इफ और ये पढ़ लिया एल्स। ठीक है, तो ये भी सेम ही तरीका है ये लिखने का, लेकिन इसमें ज़्यादा कोड लिखते हैं और ये ज़्यादा थोड़ा सा मैसी हो जाता है, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं ताकि ये साफ सुथरा नजर आए। ठीक है, कोई सवाल? अच्छा जी, अभी आप लोग के पीसी ऑन है सबके? तो ऑन कर लें।